कृष्ण की वाणी। बच्चे, जो मेरा बच्चा सत्य के मार्ग पर चलता है वो हमेशा अपने कृष्ण को, अपने कन्हैया को प्रिय होता है। मेरे बच्चे, तुम बस हमेशा सत्य के मार्ग पर चला करो। मैं कभी नहीं चाहता कि तुम असत्य की तरफ जाओ, क्योंकि असत्य की उम्र बहुत छोटी होती है मेरे बच्चे, और सत्य कभी झुकता नहीं। वो एक ना एक दिन सबके सामने ज़रूर आता है मेरे बच्चे, ज़रूर आता है। तुम सत्य के मार्ग पर चलो, चाहे वो रास्ते कितने भी कठिन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें पहुंचाएगा मंजिल तक। तुम मेरा हाथ थामो, मैं तुम्हें आगे तक लेकर जाऊंगा, तुम्हें नई दिशाएं दिखाऊंगा, तुम्हें बहुत कुछ आभास कराऊंगा अपने होने का। नई नई चीज़ें तुम्हें दिखेंगी मेरे बच्चे। इस संसार को तुम महसूस कर पाओगे, इस नए संसार को, इस नई दुनिया को जो तुमने कभी देखी नहीं। तुम जो इस माया जाल में फंस कर रह गए, तुमने तो कभी भी आनंद नहीं लिया इस जीवन का, कि असली जीवन का आनंद क्या है, असली जीवन क्या है, उसे तुम जियोगे। बस तुम अपने कृष्ण के पास आओ और मुझ में लीन हो जाओ मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, जब भी राधा रानी का नाम लेते हो ना, तो समझ जाओ समस्त संसार उनके चरणों में है। समस्त संसार, बस उनका नाम ले लिया करो, तुम्हारे सारे बिगड़े काम बन जाएंगे, सब कुछ हो जाएगा। मैं तो राधा रानी में ही वास करता हूँ, तो वहाँ ही मुझे ढूंढ लिया करो, मैं उन्हीं के पास तुम्हें मिलूँगा। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए अपने हाथों से पुष्प की माला बनाने वाले थे, तो क्या हुआ, भूल गए क्या? इस बार बनाना और मुझे पहनाना। तुम्हारे कान्हा को इंतज़ार है मेरे बच्चे, इंतज़ार है। और सुनो, जो तुमने अर्जी लगाई थी ना मुझसे, वो मैंने स्वीकार कर ली है मेरे बच्चे, मैंने कर ली है। और कुछ मेरे बच्चे मुझसे सवाल करते हैं कि तकलीफ़ क्यों देते हो कान्हा, क्यों इतनी परीक्षाएं लेते हो? तो सुनो मेरे बच्चे, जो कर्म है ना मेरे बच्चे, उसे भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में भोगो या अगले जन्म में। मैं उसे कम कर सकता हूँ, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर सकता मेरे बच्चे, नहीं कर सकता। वो तुम्हें भोगना होगा, भोगना होगा। लेकिन मैं तुमसे कहता हूँ कि उसे मैं बहुत सूक्ष्म कर दूंगा, बहुत कम कर दूंगा, जिससे जल्द से जल्द तुम्हारे अशुभ कर्म समाप्त होकर तुम अच्छे मार्ग पर आ जाओगे। बस मेरी भक्ति में लीन रहना मेरे बच्चे। मेरे साईं कृष्ण है, तुम्हें हमेशा मैं तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। तुम्हें जब भी एक मित्र की ज़रूरत पड़े ना, तो हमेशा मुझे पुकारना। मैं हमेशा तुम्हारा एक मित्र बनकर तुम्हारा साथ दूंगा, हमेशा। कोई भी परेशानी हो जीवन की, मुझसे कहना, मैं तुम्हारी ज़िंदगी में से हर परेशानियों को ख़त्म कर दूंगा। मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा, एक सखा बनकर, एक मित्र बनकर, और सच्चा मित्र बनकर दिखाऊंगा। तुम्हें बहुत सारे मित्रों से धोखा मिला है ना, बहुत सारे लोगों ने तुम्हारे साथ अंधविश्वास किया है, लेकिन मेरी तरफ से तुम्हें अंधविश्वास कभी नहीं मिलेगा, कभी विश्वासघात कभी नहीं मिलेगा। तुम मुझ पर बिल्कुल आंख मूंद कर विश्वास कर सकते हो, अपने कान्हा पर। और जो तुम पूरा दिन शाम शाम रटते रहते हो ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैं विवश हो जाता हूँ तुम्हारे पास आने के लिए हमेशा। और जो तुम असली आनंद लेना चाहते हो, सुकून चाहते हो ना, तो वृंदावन आ जाओ, मेरे पास आ जाओ। मैं तुम्हें वहाँ पर सुकून और शांति प्रदान करूँगा मेरे बच्चे। वहाँ पर आ जाओ और देखना, वहाँ पर आकर तुम मेरी भक्ति में झूमोगे। और सुनो, तुलसी की माला ज़रूर ग्रहण करो मेरे बच्चे। जो तुलसी की माला ग्रहण करते हैं ना, उनके समक्ष, उनके हमेशा मैं पास होता हूँ, हमेशा। तो तुलसी की माला जितनी जल्दी हो सके उसे ग्रहण करो मेरे बच्चे, ग्रहण करो। और सुनो मेरे बच्चे, अपनी इंद्रियों को काबू में रखो मेरे बच्चे। तुम इंद्रियों के काबू में मत हो, अपने आप को जितना हो सके व्यस्त रखा करो। जितना तुम अपने आप को काम में व्यस्त रखोगे, तुम्हारी इंद्रियां भी वश में रहेगी। और मेरे नाम में लीन रहा करो, हमेशा तुम्हारी इंद्रियों को मैं इधर से उधर नहीं भटकने दूंगा, कभी नहीं, वरना तुम गलत मार्ग पर भटक जाओगे मेरे बच्चे। और जो मेरा बच्चा अपने लिए सुख मांगता है ना, जिसके अंदर भावनाएं जागृत होती हैं कि मैं कभी दुखी नहीं रहूंगा, तो वो हमेशा राक्षसी की तरफ बढ़ जाता है मेरे बच्चे, जो मैं कभी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम सबका भला मांगो, सबका अच्छा सोचो, फिर तुम्हारे जीवन में सब कुछ अपने आप अच्छा होगा। ये तुम्हारा कान्हा तुमसे कहता है। और मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारा कान्हा तुमसे बहुत प्यार करता है। तुम्हारी आंखों को मेरी आदत हो चुकी है। जब तक तुम मुझे देखते नहीं हो ना, तुम्हें चैन नहीं आता, तुम हमेशा बेचैन रहते हो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, अगर तुम कहीं बाहर चले जाते हो ना, और वहाँ मेरा स्वरूप ना दिखे, तो अपनी आंखें बंद करना। मैं तुम्हें
दर्शन दूंगा मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तो तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे अंदर वास करता हूँ मेरे बच्चे। जब भी तुम अपनी आंखें बंद करोगे ना, सच्चे दिल से मुझे पुकारोगे कि कान्हा जी मुझे दर्शन दो, तो मैं साक्षात रूप में तुम्हें दर्शन दूंगा। अपनी आंखें बंद करना। तुम तो मेरे बिना रह नहीं पाते और मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाता, क्योंकि तुम बहुत प्यारे बच्चे हो। तुम जिस सच्चे भाव से मेरी सेवा करते हो, मुझसे प्यार करते हो ना, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं भी अपने भक्त के वश में होता हूँ। मैं भी अपने भक्त से कभी दूर नहीं जाता, कभी नहीं। अपने बच्चों से कभी मैं दूर नहीं रह सकता, कभी नहीं रह सकता मेरे बच्चे। और तुम जहाँ भी जाते हो ना, तुमसे पहले तुम्हारा कान्हा वहाँ पहुँचता है मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए, तुम्हारी रक्षा के लिए मेरे बच्चे। और जिस भी काम के लिए जाते हो, मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वो तुम्हारा कार्य सफल हो, निर्विघ्न हो, और गणेश जी की महाकृपा तुम पर रहे मेरे बच्चे। और अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो पुण्य करेगा ना, मैं उसके सारे संकटों को हर लूँगा। यदि कोई पाप करेगा ना, या अधर्म के रास्ते पर चलेगा, तो मैं सब कुछ उसका हर लेता हूँ। इसलिए मैं हमेशा तुमसे कहता हूँ कि धर्म के रास्ते पर चलो और पुण्य करो, अच्छे कर्म करो मेरे बच्चे। तुम इस जीवन में आए हो अच्छे कर्म करने के लिए। अपने मार्ग से भटको मत मेरे बच्चे। जो ये दुनिया मार्ग से भटक चुकी है, इस कलयुग का जो माया जाल बुन रखा है ना, उसमें फंस चुकी है मेरे बच्चे। तुम मत फंसो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ, असलियत दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। तो उन रास्तों पर चलो। तुम्हें तो अपने कान्हा से प्यार है ना, तो बस उन रास्तों पर चलो मेरे बच्चे। फिर देखो तुम्हारे पास क्या नहीं होता, तुम्हारे पास वो सब कुछ होगा। चाहे वो संसारिक सुख हो या फिर भौतिक सुख हो, सब प्राप्त होगा मेरे बच्चे। बस तुम अपने कान्हा पर विश्वास रखो और अच्छे कर्म करो मेरे बच्चे। और सुनो मेरे बच्चे, कोई खास तिथि आ रही है, तुम जानते हो ना मैं किस ओर संकेत दे रहा हूँ। तो उस दिन मेरे बच्चे किसी भूखे को खाना जरूर खिलाना मेरे बच्चे, तुम्हारा कल्याण होगा। क्या पता तुम्हारा कान्हा ही उस रूप में आ जाए मेरे बच्चे, तुमसे सेवा लेने के लिए। वैसे तो तुम मेरे स्वरूप को बहुत खाना खिलाते हो, लेकिन साक्षात रूप में खिलाओगे या नहीं खिलाओगे, ये देखूंगा मैं। आ रहा हूँ बहुत जल्दी मेरे बच्चे तुम्हारे पास, तुम्हारे हाथ का भोजन ग्रहण करने। और सुनो, जब भी कुछ खाने में बनाओ ना, तो मीठा ज़रूर बनाना मेरे लिए, ज़रूर बनाना मेरे बच्चे। और कुछ मेरे बच्चे मेरे लिए मुकुट लाना चाहते हैं, तो ले आओ ना मेरे बच्चे, तुम्हें स्वीकृति है, ले आओ। लेकिन सुंदर सा लेके आना अपने कान्हा के लिए। जैसे तुम मेरे लिए सुंदर सुंदर वस्त्र लाते हो ना, वैसे ही लाना। और सुनो मेरे बच्चे, मेरे लिए एक मुरली ले आना, मुझे बहुत अच्छी लगती है। तुम तो जानते हो ना कि तुम्हारा कान्हा मुरली बहुत अच्छे से बजाता है, तो मेरे लिए मुरली ज़रूर लेकर आना मेरे बच्चे, ज़रूर लेके आना। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ अपने बच्चों से कहना चाहता हूँ, जो तुम इतना संघर्ष कर कर यहाँ तक आए हो मेरे बच्चे, बहुत कुछ किया है तुमने, बहुत सारे दुख झेले हैं, बर्दाश्त किया है, तो यहाँ से तुम पीछे नहीं जा सकते मेरे बच्चे। तुम्हें तो और आगे जाना है, मैं तुम्हें पीछे नहीं जाने दूंगा, पीछे ढकेलने नहीं दूंगा मेरे बच्चे। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग हैं तुम्हारी ज़िंदगी में जो तुमसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, तुमसे जलन करते हैं, तुम्हें गिराने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन मैं हूँ ना, तुम मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा और तुम्हें बहुत आगे तक लेके जाऊंगा, बहुत आगे तक। और अगर मेरे बच्चे गिरकर उठकर अगर किसी में सामर्थ्य है ना, तो वो मेरे बच्चे, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों में है। जो गिरकर उठते हैं मेरे बच्चे, तो वो तुम में बहुत सामर्थ्य है मेरे बच्चे, तुम गिरकर उठ सकते हो। वो तुम में हिम्मत भी है, वो तुम में शक्ति भी है, और तुम्हारा कान्हा तुम्हें वो शक्ति प्रदान करता है मेरे बच्चे। तुम बहुत काबिल हो मेरे बच्चे, बहुत काबिल हो। इस तरह से घबराओ मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, हमेशा। और सुनो मेरे बच्चे, कोई अगर तुम्हें बहकाने की कोशिश करे तो उसके बहकावे में मत आना मेरे बच्चे, क्योंकि वो तुम्हारा फ़ायदा उठाते हैं। उनके मन में लालच है मेरे बच्चे, तो वो तुम्हारा फ़ायदा उठाने के लिए तुम्हें बहकाने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं मेरे बच्चे। लेकिन तुम मत जाना मेरे बच्चे, कभी मत उनकी बातों में आना। अपनी समझदारी से और अपनी बुद्धिमानी से काम करना मेरे बच्चे। खुश रहो। आज का कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्णा।